नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। 2020 बिहार में चुनावी साल है और इसको लेकर अब जो चुनाव की तैयारियां है काफ़ी तेज़ हो गई है। हर एक पार्टी में टिकटों की होड़ लग गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के कार्यालय में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कार्यालय दफ्तर है। तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। जिस तरीके से तमाम युवाओं को इस पार्टी कार्यालय के दफ्तर में बैठाया गया है, जिस तरीके से ऑनलाइन के थ्रू अब जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। चुनाव में जो प्रक्रियाएं होंगी वो डिजिटल तरीके से होंगी, तो जो जनता है उसको डिजिटल तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई है। और काफ़ी कार्यकर्ता जो है इस वक्त पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। काफ़ी हलचल है इन सबों के बीच, क्योंकि अब जो टिकटों की रेस है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, किस विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा होगा किस तरीके से होगा, उन सभी चीज़ों को लेकर हर एक पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुजूम लगी हुई रहती है। यहाँ भी कई कार्यकर्ता जो है पार्टी कार्यालय में इस वक्त वीआईपी के पहुंचे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हीरालाल निषाद नाम हुआ मेरा। काफ़ी हलचल अब देखी जा रही है हर एक पार्टी कार्यालय में। वीआईपी भी जो है महागठबंधन का एक अभिन्न अंग है। क्या कुछ बातें हुई आज आपके पार्टी अध्यक्ष से? पार्टी अध्यक्ष से तो बात हम लोग कहने के लिए आए थे कि बक्सर जिला एक माने ये ऐसा जिला है जहां अति पिछड़ा समुदाय का या निषाद वंश के लोगों को टिकट आज तक माने नहीं मिला है। तो हम लोग ये अध्यक्ष जी से कहने आए थे कि हमारी पार्टी जो बनी है तो कम से कम गठबंधन के तहत और गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उनसे कहिए कि कम से कम बक्सर जिले में एक वीआईपी पार्टी का सीट होना चाहिए। यही हम कहने के लिए आए थे। मतलब आप लोग टिकट की दावेदारी कहीं ना कहीं आप लोग भी करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए बक्सर से। जी, क्या नाम हुआ आपका? बच्चा लाल निषाद वीआईपी पार्टी के जिला के प्रवक्ता हैं। हमारा क्षेत्र पड़ेगा बक्सर विधानसभा 200। तो बक्सर में क्या स्थिति है इस बार? बक्सर महागठबंधन के उम्मीदवारों को अपनाने के लिए तैयार है? हाँ, हम लोग पंचायत स्तर से लेकर बूथ कमेटी तक ले संगठन के इतना मजबूत किए हैं। पूरे बक्सर विधानसभा में यदि अति पिछड़ा को बेटा को टिकट मिलता है तो वहाँ एनडीए का सफाया तय है। तो आज अध्यक्ष जी से बात हुई टिकटों को लेकर? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुकेश सहनी, अध्यक्ष जी से बात हुआ, उन्होंने कहा संगठन पर और जोर करिए और संगठन को मजबूत बनाइए। जहाँ टिकट का सवाल है, वीआईपी का बेटा लड़ेगा बक्सर जिला में। यानी नाव छाप है, एनडीए की नाव इस बार डूबेगी, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल डूबे। आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, हम चुनाव लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम संगठन के लोग हैं। वीआईपी पार्टी के हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। निषाद संघ को बनाने में हम लोगों की काफ़ी मेहनत है। निषाद संघ को इस पूरे बिहार में खड़ा हम लोगों ने किया है। अब रहा चुनाव लड़ने और चुनाव नहीं लड़ने की बात, तो यह तो अध्यक्ष जी के विशेषाधिकार की बात है और ऐसे सवाल को हम लोग पार्टी नेतृत्व के जिम्मे छोड़ दिए। दलितों को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है बिहार में। हर एक पार्टी अपने आप को दलितों का मसीहा बता रही है, दलितों के उत्थान के लिए बताती है कि कार्य करते हैं। क्या लगता है सही तौर पे कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो दलितों के हित के लिए वाकई में काम करती है? अभी सही तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुकेश साहनी जी के नेतृत्व में जो कारवां चल रहा है इस बिहार में और इस बिहार की धरती पर, तो मुकेश साहनी जी के नेतृत्व में दलितों के उत्थान के लिए, दलितों की प्रगति के लिए या समाज के वैसे वंचित लोगों के लिए जो समाज की अंतिम कतार में बसते हैं, उनके लिए मुकेश साहनी का नेतृत्व कारगर साबित हो रहा है। कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि मुकेश साहनी के साथ समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, समाज में जो अंतिम कतार में खड़े लोग हैं, वो मुकेश साहनी के कदमों में कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनके कंधों को मजबूत कर रहे हैं, उनकी वीआईपी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस चुनाव में दलितों का, अति पिछड़ों का या समाज के वंचित तबके के लोगों का पूरी तरह मुकेश साहनी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में कारवां चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और यह जो सरकार है, जो दलित विरोधी और अति पिछड़ा विरोधी जो सरकार है, इसका सफाया तय है। इस वीआईपी सिर्फ वीआईपीओ की तो पार्टी कहीं नहीं। वीआईपी पार्टी का जो निर्माण हुआ है हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी के द्वारा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय मुकेश सहनी जी देश के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की पहली लड़ाई बिहार की धरती पर शुरुआत उन्होंने की है। चूँकि हम अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा
जो वर्ग है अति पिछड़ा में बहुत सारी जातियां हैं, 100-150 लगभग मान लीजिए लोग हैं, और उनकी लड़ाई आज तक किसी नेता ने नहीं लड़ा। वो अंतिम पायदान पर खड़े हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई हमें पहला नेता कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरा बिहार की धरती पर पैदा हुए अति पिछड़ा के नेता माननीय मुकेश सहनी जी हैं, जो लड़ाई छेड़े हैं और अति पिछड़ा वर्ग और दलित शोषित पीड़ित लोगों को यह उम्मीद है कि माननीय मुकेश सहनी के द्वारा मुझे न्याय मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रमाबिंद है, मैं कैमूर जिला के रहने वाला हूँ। क्या लगता है कैमूर विधानसभा से कोई प्रत्याशी उतरेगा वीआईपी की तरफ? कैमूर जिला में लगभग 1.25 लाख निषादों की आबादी है, वोट है, और 1.25 लाख वोट है, और शाहबाद प्रशिक्षित कहिए निषाद बहुल्य प्रक्षेत्र है, वह क्षेत्र है। और शाहबाद में मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा टिकट वीआईपी को मिलना चाहिए और महागठबंधन को तरजीह दे करके वीआईपी को लड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वीआईपी को नहीं लड़ाते हैं तो इनकी खमियाजा फिर महागठबंधन को झेलना पड़ेगा। इसलिए वीआईपी का लड़ना वहाँ ज़रूरी है, चूँकि काफ़ी पॉपुलेशन है, और अगर लड़ाते हैं तो वहाँ मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वीआईपी को हर जिला में एक टिकट अगर देकर लड़ाने का काम करेंगे तो वहाँ महागठबंधन जीतेगा, एनडीए हारेगा, बीजेपी का नाबूद हो जाएगा। एनडीए हारेगा। आप भी टिकट की दावेदारी लेके आए हैं? कौन से विधानसभा से दावेदारी भरना? बक्सर विधानसभा। बक्सर से जी। क्यों आपने बक्सर को चुना? क्या ऐसी कमियां थी कि जिसमें बक्सर को मजबूर कर दिया वीआईपी के कैंडिडेट को उतारने के लिए? बक्सर जिला ऐसी है कि जहाँ तक अभी तक किसी गरीब समाज से या वंचित वर्ग के लोगों को आज तक किसी पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया। क्योंकि महादलितों को लेकर काफी राजनीति हो रही है इस बार बिहार में, आप भी देख रहे होंगे। जी हाँ, इस समय महादलितों को लोग लुभाने का काम कर रहे हैं और फिर उनके साथ छल कर रहे हैं। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। सिर्फ धोखे में रहकर अपनी सीट का मतलब कि वो कर रहे हैं, अपनी पार्टी का। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। लगभग 18-20 सीटों पर बात हो रही है कि वीआईपी को मिलने वाली है। क्या लगता है कौन कौन सी सीटें वीआईपी को मिलेगी लगभग इस महागठबंधन के तर्ज पे? हमें तो लग रहा है कि हर जिला में कम से कम एक तो होना चाहिए वीआईपी का। आपका नाम? मेरा नाम रुपेश कुमार है। कौन सी विधानसभा से आते हैं? राजपुर विधानसभा सुरक्षित है। अभी टिकट की दावेदारी के लिए आए हैं? हाँ, टिकट की दावेदारी के लिए आए हैं। मतलब सभी कैंडिडेट जो है टिकट की दावेदारी भर रहे हैं अपने क्षेत्रों के लिए। पार्टी के अध्यक्ष से क्या बात हुई? पार्टी के अध्यक्ष से बात हुई, टिकट की दावेदारी चाहिए हमें। जिला में कम से कम एक विधायक होना चाहिए वीआईपी पार्टी का, क्योंकि हम लोग का जिला मजबूत हो। जब तक से विधानसभा का कैंडिडेट नहीं निकलेंगे तो जिला मजबूती की तरफ नहीं जाएगा। ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है वीआईपी के द्वारा? बिल्कुल सही से काम हो रहा है। ग्राउंड लेवल पर जो हम लोग बूथ कमेटी से लेकर जिला स्तर तक हम लोग अपना काम करके दिखाने का काम किए हैं। जिला अध्यक्ष को सूचित किया जा रहा है कम से कम अपना पार्टी से एक विधानसभा टिकट देना चाहिए। तो आपने सुना साफ तौर से कम जो है एक प्रत्याशी की मांग ये लोग कर रहे हैं हर एक विधानसभा से। आपका क्या नाम हुआ? जी, मैं राकेश कुमार चंद्रवंशी, बक्सर जिला युवा उपाध्यक्ष। बक्सर के काफी लोग आए हुए हैं आज। क्या बात है? कुछ बक्सर कोई खास समाज के हैं। मुकेश साहनी से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी चंद्रवंशियों को लगता था बिहार में चंद्रवंशी हैं ही नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बक्सर में 25-30 हज़ार चंद्रवंशी हैं, जिसको मैं टोटल इस पार्टी में जोड़ चुका हूं। और टोटल ये छुपा रुस्ता के काम करेंगे चंद्रवंशी समाज। टिकट के लिए हम नहीं है, हमारे साथी कोई भी टिकट लड़े उसको टोटल चंद्रवंशी समाज इस बार वोट करेगी। अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है, हम तो बक्सर जिला के युवा उपाध्यक्ष हैं, जोड़ दिए हैं, लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा पूरे बिहार में हम चंद्रवंशियों का आह्वान करेंगे। इससे पहले चंद्रवंशी को लगता था कि पूरे बिहार में हैं ही नहीं। बक्सर में भी भाजपा का काफी दबदबा, इस बार क्या दबदबा कम करेंगे? खत्म होने वाला है। ये नाय छाप ही नैया पार करेगी। जितने भी बिहार के अति पिछड़ा हैं, ये टोटल नाय ही नैया पार करने वाली है बिहार की अति पिछड़ों को खासकर। और हमारे चंद्रवंशी समाज को नीतीश बाबू तो लगता था कि हैं ही नहीं है बिहार में। बक्सर में 25-30 हज़ार हैं, और बाकी बक्सर विधानसभा की बात करें तो निषाद समाज के भी बहुमूल्य वोट है। ये बक्सर में अगर सीट मिल जाता है हमारे वीआईपी पार्टी के किसी भी भाई को, तो सीट बिल्कुल ये वीआईपी पार्टी के झोली में होगा, ठीक ना? वहाँ से सफाया
ये आपने सुना, जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी कार्यकर्ता है वीआईपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं पार्टी कार्यालय में। 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी तेज हो गई है और टिकटों की दावेदारी भर रहे हैं। जिस तरीके से महागठबंधन का यह अभिन्न अंग बता रहे हैं अपने आप को, और ख़ास करके एक विधानसभा जिनकी जिक्र इन्होंने किया बक्सर से इन्होंने दावा भरा है कि बक्सर में इस बार बीजेपी का सफाया होगा। और जिस तरीके से इनके पार्टी जो है ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, निषादों के साथ साथ अति पिछड़ों को भी ये अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में खासकर महादलितों को लेकर राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। उन सभी बातों पर जो इनके कार्यकर्ता है काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मानना है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में और बिहार में अगली आने वाली सरकार में वीआईपी पार्टी जो है एक काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि टिकट की रेस में कौन आगे निकलता है, किस कैंडिडेट को किस सीट से टिकट मिलती है और किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, साफ हो जाएगा कुछ महीनों में कि किसकी सरकार बिहार में बनती है। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।